Hi everyone, I have been getting a lot of doubts and queries from your side. So I thought कि उन डाउट्स को मैं एक वीडियो के थ्रू एड्रेस करता हूँ, तो जिनको भी वो सिमिलर डाउट्स होंगे जो पूछ नहीं पाते हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी। रिसेंटली आई रिसीव दिस मेल फ्रॉम वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर, और जो इनका ये डाउट है आई थिंक कि काफ़ी लोग का होगा। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते हैं। तो इनका बोलना है कि इन्होंने 2016 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और उसके बाद ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मतलब लास्ट 7 ईयर्स से इन्होंने 4 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। पहले 2 अटैम्प्ट जो थे उनका हैज़ार्ड था, उतने ज़्यादा फोकस वे में नहीं दिया था। बट उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट थे, बाकी 2 अटैम्प्ट थे, बहुत ही डेडिकेटेड वे में दिया था। बट फिर भी उनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। बार बार प्री क्वालिफाई ना होने की वजह से एक फियर और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है मन में, जो कि बहुत नेचुरल फीलिंग है। एंड ही इज़ आस्किंग व्हाट एल्स ही कैन डू। देखो, चाहे लाइफ की प्रॉब्लम हो या फिर एग्ज़ाम का प्रॉब्लम हो, जब तक आप उसको ब्रेक डाउन नहीं करोगे उसका आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नाउ इनकी कंडीशन की बात करें तो 7 ईयर से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। 4 यूपीएससी का अटेम्प्ट दे चुके हैं जिसमें इनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है। ही डिड एवरीथिंग, जो इनसे हो सकता था वो हर चीज़ इन्होंने किया, बट इनका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है। नाउ ही इज़ आस्किंग व्हाट टू डू। देखो, आपको क्या करना चाहिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके प्रिपरेशन की बात रही एंड दूसरे आपकी लाइफ और करियर की बात रही। सबसे पहले हम लाइफ और करियर की बात करते हैं। एंड आई थिंक जो मैं बात यहाँ बोलूँगा वो उन सब के लिए एप्लीकेबल होगा जो 3+ अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर 3-4 साल से इस जर्नी में है, इस यूपीएससी के जर्नी में है। स्पेसिफिकली आपकी बात करें तो आप 2016 से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एंड अभी 2023 चल रहा है। 2023 ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, 2024 सामने खड़ा है। डैट मीन्स आप 7 ईयर्स से जॉब मार्केट से दूर हो। देखो, फर्स्ट थिंग आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम से ज़्यादा कर रहे हो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज़ अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ योर यूथ, ऑफ योर टाइम, ऑफ योर एनर्जी, ऑफ योर मनी। बिकॉज एक टाइम के बाद इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बहुत हाई हो जाता है। एक टर्म होता है ना जिसको कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। गूगल की डेफिनेशन देखो तो द फिनोमिना वेयर बाई अ पर्सन इज रिलक्टेंट टू अबेंडन अ स्ट्रेटजी और कोर्स ऑफ एक्शन बिकॉज they have invested heavily in it even when it is clear that abandonment would be more beneficial। तो इस संक कॉस्ट फैलिसी की वजह से ही यूपीएससी का जो 3-4 अटेम्प्ट दे चुके होते हैं और उनमें उनको सक्सेस नहीं मिला होता है, वो अपना पाथ, अपना गोल चेंज करने से बचते हैं। आपने 7 ईयर यूपीएससी को दिया है, इट डजेंट मैटर कि आप स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट सिर्फ ऐसे ही दिए थे। देखो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैंने कई बार देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स सिर्फ देखने के लिए, यूपीएससी का फील लेने के लिए 1-2 अटेम्प्ट दे देते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आपके अटेम्प्ट ख़त्म होने की जो है वो तो है ही, साथ में आपके ऊपर बैगेज ये भी आ जाता है कि आपका 2 अटेम्प्ट हो गया है, आपने 2 साल इस एग्ज़ाम को दे दिए हैं और उस 2 ईयर में आपने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। सो जो लोग भी सिर्फ यूपीएससी की फील लेने के लिए अटेम्प्ट देते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो अटेम्प्ट ना दें। यूपीएससी का पेपर जब कंप्लीट हो जाता है उसको लेके बैठें और टाइम बाउंड मैनर में पेपर लगाएं, अपने आप को टेस्ट करें, ना कि एग्ज़ाम में जाके पेपर दें और आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपके पास एक एक्सक्यूज़ रहता है कि मैंने तो सिर्फ ऐसे ही पेपर दिया था। इस चीज़ से कम्प्लीटली बचें। नाउ जिनकी कंडीशन भी इस तरह की है, जिनका 3-4 अटेम्प्ट हो चुका है, 3-4 साल से इस एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले वो एक जॉब सर्च करें। नो मैटर आप कौन सी जॉब करोगे, बट एक जॉब को लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब को लेना सिर्फ आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है, सेल्फ बिलीफ लूज़ कर दिया है, उसको रीगेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जॉब में क्या है ना, बहुत लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते तो कोई और गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाते हैं। बट आई वुड से कि यूपीएससी का जो ऑल्टरनेटिव है वो कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं हो सकता। बिकॉज आप देखोगे तो चाहे स्टेट पीसीएस हो गया, चाहे बैंक एग्ज़ाम हो गया, नाबार्ड या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो गया, सब में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद आप नाबार्ड भरोगे, एसबीआई भरोगे, आरबीआई भरोगे, वहाँ भी अगर आपको फेलियर हाथ लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होना चाहिए वो और बस्ट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। सो जिनका 3-4 अटेम्प्ट हो चुका है वो कोशिश करें कि कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ लें या फिर कोई प्रोफेशनल जॉब ढूंढ लें। मैंने अपने एक वीडियो में डेटा एनालिस्ट की जॉब के बारे में बात की थी।
एंड मेरा एक फ्रेंड था जिसने 3+ अटेम्प्ट दिए थे, उसका यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद फाइनली उसने कोई डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया था और वो डेटा एनालिस्ट का जॉब करने लगा। 12 लाख पर एनएम की जॉब उसकी लगी थी। काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैं उसको अपने चैनल पे लाऊं और मैंने कोशिश भी की थी, बट अभी वो इंडिया में नहीं है। जैसे ही मेरा उससे कांटेक्ट बनता है आई विल श्योरली शेयर हिज एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ यू। बट फॉर द टाइम बिंग आप एक चीज़ दिमाग में रखना कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो प्लान बी है वो दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं हो सकता। आप यूपीएससी दे रहे हो, उसके साथ आप कोई और एग्ज़ाम दे सकते हो, उस पीरियड में आप दे सकते हो। बट यहाँ भी एक कंडीशन है कि अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो या फिर दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हो, इस वक्त आई विल एडवाइस कि सिर्फ आप यूपीएससी पे ध्यान दो। बिकॉज स्टार्टिंग के टाइम अगर आप 2-3 एग्ज़ाम में फंसोगे, 2-3 एग्ज़ाम दोगे तो कहीं आप ध्यान नहीं दे पाओगे। 1-2 अटेम्प्ट आपने दे दिया यूपीएससी का सीरियस होके, बट आपका क्लियर नहीं हो रहा है कुछ मार्क्स से, तो आप दूसरे एग्ज़ाम की तरफ मूव ऑन कर सकते हो जिसका नेचर यूपीएससी से सिमिलर हो। बट आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 4-5 साल यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद आप बैंक का एग्ज़ाम देने चले गए, फिर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके हाथ में कोई कॉन्क्रीट जॉब आ जाएगी तो आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो खुद ही 2x 3x हो जाएगा। मैं यहाँ नॉर्मल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, जिनका फैमिली बिजनेस है, जिनके पास इस चीज़ की लग्जरी है कि यूपीएससी नहीं निकलेगा तो वो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, इवन दो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आपको शो नहीं करेंगे कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। सो अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप इतना अर्न करो कि आप खुद को सपोर्ट कर पाओ और खुद की पढ़ाई को सपोर्ट कर पाओ। क्योंकि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि 24-25 साल के बाद भी घर से पैसा लेना बहुत ख़राब लगता है। सो टू कंक्लूड माई सेल्फ, जिनका भी 4-5 अटैम्प्ट हो चुका है, जो 6-7 साल से इस एग्ज़ाम में लगे हुए हैं और अभी तक कोई भी जॉब उनके हाथ में नहीं है, देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप क्या करो, कोई भी जॉब लेने की कोशिश करो। और जॉब हंट आप बहुत जगह से कर सकते हो। टेलीग्राम पे काफ़ी चैनल्स हैं जो रेगुलर जॉब पोस्ट करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो गवर्नमेंट जॉब आ रही है, उसके अलावा भी जो डिफरेंट जॉब्स हैं, चाहे कोचिंग में ही आप ले लो एज अ इवेलुएटर या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेनी हो आपको तो ले लो। बट फॉर द टाइम बिंग टू सस्टेन योर सेल्फ कोई जॉब आप पकड़ लो। नाउ ये तो रहा आपके करियर और लाइफ के लिए सजेशंस। आई नो कि काफ़ी लोग डिसएग्री करेंगे एंड आई कम्प्लीटली एग्री कि काफ़ी लोगों का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है इन दिस रिगार्ड। बट वॉट आई फील कि यूपीएससी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी खुद की लाइफ है, आपका खुद का सेल्फ एग्जिस्टेंस है। तो वो डाउट में ना आए, वो हैम्पर ना हो। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद पे प्राउड करो, खुद का जो कॉन्फिडेंस है ना वो ख़त्म ना हो। ना जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आप इनकी बात कर लो कि 4 अटैम्प्ट दे चुके हैं बट प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो ये क्या कर सकते हैं। देखो आपने 2 अटैम्प्ट तो सिर्फ ऐसे ही दिया था, बाकी जो 2 अटैम्प्ट पढ़ के दिए थे उसमें आपका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। यहाँ भी आप 2 सिनेरियो बना सकते हो। पहला कि आपको ये देखना होगा कि आपका जो प्री है वो कितने मार्क्स से क्वालिफाई नहीं हुआ था। अगर बहुत ज़्यादा मार्जिन है, बिग मार्जिन है, तो डैट मीन्स कि आपका जो स्टैटिक सिलेबस है, स्टैटिक सब्जेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं है। आपने अभी तक अपने स्टैटिक सिलेबस को मास्टर नहीं किया है। अगर आपका प्री बहुत लेस मार्जिन से क्वालिफाई नहीं हो रहा है, 2-3 मार्क, 1-2 मार्क्स से आपका प्री रुक जा रहा है, तो डैट मीन्स कि आप या तो सिली मिस्टेक कर रहे हो, या तो आपका नेगेटिव ज़्यादा हो जा रहा है, या तो आपको सी सेट फंसा रहा है। सो इन चीज़ों पे आपको वर्क करना होगा। देखो आप सबसे पहले क्या करो, जो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है पिछले 2-3 साल का, उसको उठाओ, उसको लेके बैठो और जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, जो क्वेश्चन आपने ये सोचा था कि ये सही है बट वो गलत हो गया है, उसको लेके एनालाइज करो और फिगर आउट करो कि वाई डिड यू गेट इट रॉन्ग, गलत क्यों हुआ आपका। इस वाई का आंसर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस है, ये सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता है। आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, आपका सिली मिस्टेक हो गया था, आपने कुछ और पढ़ा, क्वेश्चन में कुछ और पूछा, आप क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाए थे, या फिर वहाँ पे आप गैस ले रहे थे और आपका गैस गलत हो गया। सो जो भी रीजंस हैं उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप 2-4-10 दिन ले लो। ये 10-15 दिन एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट है आगे के फ्यूचर के लिए। आप 3-4 अटैम्प्ट दे चुके हो, 6-7 साल से तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास इतनी नॉलेज ना हो कि आप यूपीएससी का कट ऑफ क्लियर ना कर पाओ। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आप बार बार कर रहे हो और उससे आप सीख नहीं रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार की बात करें तो सीसेट का पेपर बहुत ही बेकार आया था, और वहीं जो जीएस का पेपर था उसका नेचर कम्प्लीटली चेंज हो गया था। बट फिर भी वहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप कर सकते थे। सो उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो जिनके ऊपर आपका होल्ड है बट फिर भी वो गलत हो रहा है।
सेकेंड थिंग इज़, अगर आप कुछ टॉपिक्स छोड़ के जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर छोड़ के जा रहे हो या फिर एंशियंट मिडिवल छोड़ के जा रहे हो, तो उनको अब से छोड़ना नहीं है। बिकॉज यूपीएससी का पैटर्न देखोगे तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी टॉपिक से कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कोई रिस्क नहीं ले सकते हो। द थर्ड थिंग इज़, अगर आप करंट अफेयर पे बहुत अनडू फोकस कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि जितना भी करंट अफेयर है सब मैं पढ़ के चला जाऊँगा, कोई मेरा गलत नहीं होगा, तो ये हो नहीं सकता। पहली बात, जो ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस है, ये मास हिस्टीरिया है, वो बहुत गलत है। अगर आप पिछले 3-4 साल का प्री या फिर मेंस का पेपर उठा के देखोगे, तब आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि करंट अफेयर की कितनी इंपॉर्टेंस है। नो डाउट करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्ज़ाम, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हो तो उसमें से 7 घंटा करंट अफेयर को दोगे। जिस चीज़ की जितनी इंपॉर्टेंट है, आप प्रोपोर्शनेट टाइम उतना एलोकेट करो। और ये जो करंट अफेयर का मिथ है ना, ये कोचिंग इंडस्ट्री कुछ ज़्यादा ही फैला रखी है। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर करंट अफेयर, वहाँ मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि पिछले सालों में करंट अफेयर कितना पूछा गया और स्टैटिक कितना पूछा गया। एंड आई मस्ट टेल यू कि अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग है ना, तो आपका प्री बिल्कुल नहीं रुकेगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ सी सेट। अगर आपका अटेम्प्ट सी सेट की वजह से रुक रहा है और ये आप सोच रहे हो कि सी सेट में फिर से लास्ट में जाके पढ़ूंगा, तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो आप। और ये मान के चलो कि फिर से आपका एक अटेम्प्ट और ख़राब होगा। डेट इज़ वाई सी सेट आपका वीक है, सी सेट की वजह से आपका रुक रहा है। तो अभी से सी सेट को आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सी सेट में ना आपको एक लेवल ऑफ एप्टीट्यूड डेवलप करना होता है। और ये सोच के जाओ कि लास्ट के 10-12 दिनों में मैं PYQ लगा लूँगा, मैं कोई XYZ कोचिंग के नोट्स पढ़ लूँगा और मेरा सी सेट कम्प्लीट हो जाएगा, सो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट करेगा तो वहाँ जाके फंस जाओगे। देयरफॉर सी सेट वीक है आपका, तो बकल अप, अभी से सी सेट पे थोड़ा थोड़ा फोकस देना स्टार्ट कर दो। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़, आई होप कि आपका मेंस तैयार होगा। आपने 3-4 अटैम्प्ट दे दिया है, प्री आपका क्लियर मान लो नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम मिलता है मेंस को प्रिपेयर करने का। अगर अभी तक आपका ये सिचुएशन नहीं है कि आपका प्री क्लियर हो जाए, तो आप 100% श्योरिटी से बोलो कि मेरा मेंस प्रिपेयर है। देखो, क्लियर होना मेंस बहुत अलग चीज़ है, बट एटलीस्ट आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा मेंस का जो नोट्स है, मेंस का जो मेरा सिलेबस है, मेरा ऑप्शनल जो है वो कंप्लीट है। अगर इस सिचुएशन में आप नहीं हो, देन आई एम सॉरी टू से कि आप राइट पाथ पे नहीं हो। आपका मेंस अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। इक्का दुक्का चीज़ें बाकी हैं, देन इट्स ओके, बट ज़ीरो से आपको चीज़ें प्रिपेयर करनी है, देन लिटरली आई एम स्पीचलेस। देखो, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि मेंस में बहुत टॉपिक्स दिए गए हैं और सिर्फ एक हेडिंग मेंशन है, उसके अंदर डिटेल मेंशन नहीं है, तो हमको कितना डेप्थ में चीज़ें प्रिपेयर करनी है। इस चीज़ को जानने के लिए, इस चीज़ को डिसाइफर करने के लिए आपको PYQ देखना पड़ेगा। मैंने टेलीग्राम पे GS1, GS2 और GS3 की 3 डिकोडेड PDF अपलोड की थी, और उस डिकोडेड PDF का आप हेल्प लेके अपने मेंस के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। लेट मी शो यू। ये देखो, GS1 का डिकोडेड PDF है। UPSC का सिलेबस देखोगे तो सिर्फ इतना मेंशन है, बट ये सारी चीज़ें जो हैं वो PYQ से उठाई गई हैं। सो आप जब भी नोट्स प्रिपेयर करना तो इन सारे डायमेंशंस को मेंशन करना। उसी तरह ये देखो, मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, नेक्स्ट इज़ सोसाइटी, आफ्टर दैट ज्योग्राफी, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना, जो भी रिसेंटली फिनोमिना आए हुए हैं या फिर जो ट्रेडिशनल डिजास्टर्स हैं, ट्रेडिशनल जियोफिजिकल फिनोमिनाज हैं जिन पे UPSC क्वेश्चन पूछता रहता है। ये आपके GS1 का PDF हो गया। दिस इज़ योर GS2 PDF। किस टॉपिक के अंदर आपको कितना डायमेंशन कवर करना है, ये आप बहुत ईजिली PYQ से जज कर सकते हो, PYQ से गेज कर सकते हो। सो जब भी आप मेंस के नोट्स प्रिपेयर करना, इस डिकोडेड PDF को अपने साथ रख लेना, प्लस PYQ रख लेना। ये GS2 हो गया, एंड दिस इज़ योर GS3 PDF। ये सारे PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं लिंक काम नहीं करता, तो आप टेलीग्राम पे जाके @ISPCS पाठशाला सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल पे जाने के बाद आप 21 सितंबर का पोस्ट देखोगे, तो वहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें अपलोड की हैं। नाउ आई होप कि जितने लोगों को भी सिमिलर डाउट होगा उनको थोड़ी हेल्प मिली होगी। इसके बाद भी कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप है। सो अपने बारे में आप सोचो, और आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। लाइफ में देखो, कुछ चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी में से एक चीज़ है आपका करियर।